कितनी बार आप कंप्लाई करेंगे ऑर्डर को, कोर्ट के ऑर्डर को? मतलब जब तक कंटेम्नर की सजा ना हो जाए जब तक करते रहेंगे। तो आज तक आप उसी प्रोसेस में हैं, तो कंटेम्प्ट तो होगी ना। थोड़ा सा साल से ऊपर तो आपने ले लिया, डायरेक्शन 3 महीने की थी, आपने ले लिया 1 साल 2 महीने। अब भी आप डेट ही मांग रहे हैं कोर्ट से। सर वो पुटअप में है सर, अप्रूवल की प्रोसेस में। ठीक है, फिर तो पुटअप का भी नजारा देखो और कहीं बैठ के नजारे ही देखने। फिर आपने तो क्या कंप्लाइंस है आपकी? मगर कंप्लाइंस हमने की है, मगर ये सेटिस्फाइड नहीं थे। उसके बाद ये है इसकी कम सीट, उसके लिए हमने फिर से कम उसको रिवेल कैलकुलेट किया है, मगर उसमें अमाउंट कुछ बढ़ रहा है जो इनको अमाउंट दिया है। तो फिर पहले से कंप्लाइंस गलत कर दी ना। पहले मतलब पार्टली कंप्लाइंट थी, मतलब पूरी कंप्लाइंट नहीं। कितनी बार आप कंप्लाई करेंगे ऑर्डर को, कोर्ट के ऑर्डर को? मतलब जब तक कंटेम्नर की सजा ना हो जाए जब तक करते रहेंगे। मतलब और क्या है, यदि रिट कोर्ट का कोई ऑर्डर हो गया, उसकी कंप्लायंस के लिए कोई पर्टिकुलर टाइम दिया गया था आपको, 30 दिन या 60 दिन, माल तो आप पहली बात तो आप डेट लेंगे उसमें, फिर आप पार्टली उसको कंप्लाई विद करेंगे, फिर 2-3 तारीख पड़ेंगी हाई कोर्ट में, माल ठीक है। फिर आप लास्ट दिन जब कोर्ट नहीं कोई ग्रांट करेगी, फिर आपको एक और एडजमेंट दी जाएगी विद सम कॉस्ट, फिर आप पार्टली को फिर आप दुरुस्त करेंगे। तो क्यों ना इस चीज को निप इट इन द बर्ड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। सॉरी, मतलब इसमें इसलिए मैंने इनको ओआईसी को रेस्पोंडेंट नंबर 2 है ओआईसी प्रेजेंट। क्या 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 समझाएंगे कोर्ट को ये? मतलब ये बोल रहे हैं कि अभी भी वो जो हमने दोबारा प्रपोजल भेजा है डिपार्टमेंट को, उसमें भी अभी समय लग रहा है। तो वो भी समय लगा। क्या डायरेक्शन थी कोर्ट की? कोर्ट की डायरेक्शन मतलब सेकंड क्रमोन्नति, कितने दिन में कंप्लाई विद करना था कोर्ट की डायरेक्शन में? डिस्पोज ऑफ विद द डायरेक्शन टू 3 months. पीरियड ऑफ 3 exercise be carried out by the respondents within a period of 3 months. 3 months When this order was passed? 1 दिसंबर 2022 में 3 महीने कब? 23 में खत्म हो चुके। 23rd में माल। तो आज तक आप उसी प्रोसेस में हैं, तो कंटेम्प्ट तो होगी ना। माल कंटेम्प्ट प्रूव होगी, इंटेंशनल है कि आप ऑर्डर्स के बाद भी आप कंप्लाई विद नहीं कर रहे इसको, तो क्या करें इसमें? कहाँ है ऑफिसर? रेस्पोंडेंट नंबर 2 मतलब सर इसमें कंप्लायंस किया था सर, और इसमें हायर ऑफिसर ने जो हायर ऑफिस ने जो अप्रूव किया उसके अनुसार। आपका नाम क्या है? एसके कुरील, रेस्पोंडेंट नंबर 2 मतलब एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पीएच। तो आप नहीं कंप्लाई विद करेंगे? सर हायर ऑफिस ने जो अप्रूव किया था वो कंप्लाई कर दिया था, और इनका जो रिजॉइंडर आया सर उसके अनुसार रिकंसिडरेशन के लिए हमने प्रपोजल भेज दिया है ना, तो उसके लिए सर थोड़ा समय चाहिए। थोड़ा सा साल से ऊपर तो आपने ले लिया, डायरेक्शन 3 महीने की थी, आपने ले लिया 1 साल 2 महीने। अब भी आप डेट ही मांग रहे हैं कोर्ट से। सर वो पुटअप में है सर, अप्रूवल की प्रोसेस में। ठीक है, फिर तो पुटअप का भी नजारा देखो और कहीं बैठ के नजारे ही देखने। फिर आपने तो नहीं सर, मैं गया था सर पर्सनली भी क्या पर्सनली अप्रूव कराने के लिए। ये संजय कुमार अधवान कौन है? ये सर इंजीनियर इन चीफ है, इनका ट्रांसफर हो गया था इसलिए थोड़ा सा डिले हो गया था। इनकी जगह कौन आया है? अब कौन है? के सोनगरिया। उनको नहीं पता इस केस के बारे में? सर वो अभी ज्वाइन किया हूँ उन्होंने, 1 महीना हुआ। आपने नहीं बताया? अभी कंटेम्प्ट में आपको हाजिर होना पड़ेगा। बताया। तो कंटेम्प्ट तो पहले वाले ऑफिसर ने कंटेम्प्ट कमिट कर दी। माल वो जो एट प्रेजेंट थे उसमें 9/8/2023 का ऑर्डर पढ़ना एक बार। ऑर्डर मालन मेरे पास नहीं, इसमें मैं नोटिंग है कि उसमें ये सी की पर्सनल प्रेजेंस हुई थी रेस्पोंडेंट नंबर 1 की। मैं आपके लिए पढ़ दूं। Counsel for the respondent submits that in compliance of order passed in WP number so and so, decided on 1st December 2022, proposal has been sent for sanctioning the amount on 4/8/2023. The said sanction is not granted so far. This is the stand. That was the stand on that day. Counsel for respondent seeks time to submit the compliance report. In view of submissions made by the respondent, 10 days time is guaranteed to the respondent number 1 to submit the compliance report. Otherwise, respondent number 1 shall remain present before this court to explain as to why he should not be punished for non-compliance of the order passed by this court. Case was adjourned. It was made clear that the presence of respondent number 1
would not be required if the compliance report is submitted on the next date of hearing. Otherwise, no application, even for exemption from personal appearance, shall be entertained. मा- Right? माल Now, you have complied with that order? मालट वो रेस्पोंडेंट नंबर 1 ही आए थे क्योंकि उस दिन भी कंप्लायंस नहीं हो पाया था। नहीं हो पाई थी, तो मा- पार्शली कंप्लाई किया आपने। अब हाँ मालट क्या पार्शली किया है? उसको सेकंड ऑर्डर भी पढ़ लें आप। In the meanwhile, compliance report be submitted, failing which the respondent number 1 shall remain present before the court to explain as to why he should not be punished for not complying with the order passed by this court, or also not filing the undertaking given before this court. If compliance report is submitted on or before the next date of hearing, personal presence of respondent number 1 shall be exempted. So, not fully complied with. Thereafter, he sought some time to file rejoinder. Rejoinder filed? यस रिजॉइंडर फाइल हो गया ना इनका? जी यस अब रिजॉइंडर फाइल होने के बाद आपको फिर कुछ नजर आया होगा उसमें, ही इज एंटाइटल्ड फॉर समथिंग मोर। यस मालट पहले आपको नहीं पता था ना? नहीं सर, नहीं। क्या नहीं पता था? कैलकुलेशन ही गलत किया था मालट। हाँ, तो नहीं करना चाहते ना कंप्लाई विद कोर्ट का ऑर्डर। नहीं करना चाहते हैं मालट सबसे। वो पहले भी रेस्पोंडेंट नंबर 1 इसलिए आए थे कि वो डिपार्टमेंट से सैंक्शन नहीं हो रहा था। क्या करें इनका? फिर सैंक्शन हुआ तो उतना हुआ जितना उस समय तक कैलकुलेट किया था। इन्हें दोबारा फिर अभी भेजा तो अभी फिर रुका हुआ। वो ये कंटेम्प्ट इज इन एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स। नो हम क्यों इस चीज में जाएं? हम तो जो कंप्लाई विद हुआ है, ठीक है, नहीं ऑर्डर पास करें, अंदर अंदर जाए बाहर जाए कोई। माल एंड ये भी कंटेम्प्ट नंबर 2 है। यस रेस्पोंडेंट नंबर 2। बैठ जाओ जी वहां फिर। 4 बजे टेकअप करेंगे इसको। माल The fellow has to go somewhere else today itself. I'm going to hold him guilty today itself. माल सर इसमें जो पिटिशनर था वो वर्क चार्ज एम्प्लॉय था एंड देयर वाज अ सर्कुलर इशूड बाय द स्टेट गवर्नमेंट टू ग्रांट द बेनिफिट ऑफ द टाइम स्केल पे, जो अपडेटेड पे स्केल रहता है, व्हिच आर अदरवाइज गिवन टू द रेगुलर एम्प्लॉयज ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। जो पब्लिक सर्वेंट गवर्नमेंट सर्वेंट्स रहते हैं उनको प्रोन्नति और बाद में टाइम स्केल पे देने का सर्कुलर आए थे, तो ये इनको लागू किया गया वर्क चार्ज एम्प्लॉयज पर भी। ये सर सर्कुलर है व्हिच फाइंड्स मेंशन ऑन पेज नंबर 10 21/9/2016 का सर्कुलर, और इसको लागू What was the direction? Direction was? सर पेज नंबर 10 पर ही डायरेक्शन। Yes. What was the direction? इसमें बोला गया कि आप यू गिव दी पे स्केल एज पर द जजमेंट ऑफ द इंदौर बेंच ऑफ दिस ऑनरेबल कोर्ट। वही मैं थोड़ा सा बता रहा था कि पे स्केल हम इनको दे चुके थे, बट एज पर द सर्कुलर वी हैव गिवन द पे स्केल फ्रॉम 1/1/2016 बिकॉज वर्क चार्ज एम्प्लॉइज के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने कट ऑफ निकाला था, बट इंदौर बेंच ऑफ दिस ऑनरेबल कोर्ट हेल्ड दैट कि कट ऑफ जो है वो गलत है, आपको इसको रेगुलर गवर्नमेंट सर्वेंट्स की तरह ही ट्रीट करते हुए देना है। सो वी एक्सेप्टेड दिस ऑर्डर माय लॉर्ड एंड वी गेव देम दी पे स्केल। हमने कंप्लायंस रिपोर्ट फाइल करी, इसमें थोड़ा सा डिले था इसमें सर। वी हैव टेंडर्ड अनकंडीशनल पॉलिसी। वो डिले इसलिए था सर क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के सर्कुलर के हिसाब से 1/16 से देना था, वो हमने दे दिया, बट इट इज ओनली बाय वर्च्यू ऑफ द इंडिविजुअल ऑर्डर्स पास्ड बाय दिस ऑनरेबल कोर्ट दैट वी वर रिकंसीडरिंग द every single case and then giving them the benefit. हमने जो compliance order पास किया, my lord, kindly see page number 5 R1. We gave इसका जो relevant page है R1 का, वो page number 6 है। my lord, kindly come to page number 6. इसमें एक टेबल बनी हुई है। my lord, sir, है ठीक? Yes. जी सर, इसमें इसका नाम लिखा हुआ है के चित्री पेटिशनर, कार्यधारक हेल्पर, वर्क चार्ज हेल्पर। फिर इसका अपॉइंटमेंट है सर 25/8/95, इसका वेतनमान दिया गया है। फिर और छठा जो कॉलम है तो No, 25 when he was appointed? he was appointed in the year 1980 but he was a daily wager, he admits that, and with effect from 1985 he was in the work charge establishment finally, so he admits, he does not dispute कि 85 से ही इसका क्लेम एज पर द ऑर्डर ऑफ दिस ऑनरेबल कोर्ट इंदौर बेंच एंड एज वेल एज इन दिस डब्ल्यूपी 85 से कैलकुलेट किया जाएगा और 12 साल होंगे। जो क्रमोन्नति सर्कुलर हमने अभी एडिशनल रिप्लाई के साथ फाइल किया है, क्रमोन्नति सर्कुलर 99 में आया और बोला गया कि 12 साल कंप्लीट होने पर फर्स्ट क्रमोन्नति दी जाएगी, 24 साल कंप्लीट होने पर सेकंड क्रमोन्नति दी जाएगी। तो सर जो 12 साल कंप्लीट हुए तो हमने ये छठे कॉलम में जो दिया गया है सर 19/4/99 से 97 में कंप्लीट हुए, लेकिन क्रमोन्नति सर्कुलर बोलता है कि विद इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ द सर्कुलर बेनिफिट दिया जाएगा, इसलिए हमने 99 से ये बेनिफिट दिया 12 वर्ष वाला, 20 वर्ष। उसके बाद सर 2008 में एक दूसरा सर्कुलर आया, टाइम स्केल पे सर्कुलर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट 24/9/2008, जिसमें बोला गया कि 1/1/2006 से 8 वर्ष, फिर 16 वर्ष
और फिर उसके बाद 28 वर्ष पूरे होने पर इन रिस्पेक्ट ऑफ दी क्लास 1 एंड 2 एम्प्लॉइज एंड क्लास 3 एंड 4 के लिए 10 वर्ष और 30 वर्ष पढ़ने पर फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड टाइम स्केल ऑफ पे दिया जाएगा। तो हमने यहाँ पर जो सेकंड कॉलम है 20 वर्ष कंप्लीट होने पर फ्रॉम 1985 Question is that whatever was the entitlement जी सर। according to your own circulars, हाँ। he was entitled for that. जी सर। Have you done that? हाँ सर, हमने ये पूरा When? दे दिया, इन्होंने रिमाइंडर फाइल किया, कब दिया आपने? हमने ये किया सर। ये पेज नंबर 6 पढ़ रहा था मैं, ये R1SD ऑर्डर 23/8/2023 सर। R1 से आपने सारा दे दिया 12 and 24 year. 2,57,000 my friend may not dispute, it is in his account. इनके अकाउंट में ट्रांसफर हो गया 2,57,000, इसके जस्ट ऊपर लिखा हुआ है टेबल के ऊपर। Whether that was in full compliance of the order? हाँ, मेरा ये कहना है, मैंने इसका एडिशनल रिप्लाई फाइल किया है। इनके 2 पॉइंट रेस किए इन्होंने रिजॉइंडर में। माय लॉर्ड में काइंडली कम टू द रिजॉइंडर। इन्होंने 2 पॉइंट रेस किए हैं कि मुझे 99 नहीं 97 से पहला मिलना चाहिए, उसको आपने डिनाई किया है इन अवर एडिशनल रिप्लाई। That date is in consonance with the circular only. सर्कुलर्स के हिसाब से हमने 99 से ही बनता है इनका सर। और दूसरा ये नहीं, ऑर्डर में क्या था? ऑर्डर में किस डेट से था? ऑर्डर में सर, ऑर्डर में तो सिंपली बोला है कि 2 आओ, तो दैट हैज टू बी गिवन एज पर द रूल। जो डब्ल्यूपी ऑर्डर है, डब्ल्यूपी ऑर्डर में बोला गया दीजिए आप, तो हमने जो रूल्स को इंटरप्रेट किया उसके हिसाब से जिस डेट से इनका बनता था हमने दे दिया। Yes. अभी जो पहले राउंड में गलती ये हुई थी कि माय फ्रेंड थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे। इन्होंने जो दूसरा डिस्प्यूट रेस किया वो पे स्केल का किया, तो Whether in respect of pay scale any direction was issued by the writ court? नो डाउट What was the direction issued by the writ court? सर कंफ्यूज आप लोग हो रहे हैं। 3 बार क्रमोन्नति सर्कुलर आया है, 5/4/82 और 19/4/99, 2001 और फिर 1/4/2006 से समयमान। तो चूंकि हमारा 19/4/99 को 12 वर्ष हो जाता है, तो हम 5/4/82 के सर्कुलर के अनुसार 97 से क्रमोन्नति प्राप्त करने के अधिकारी हैं। वो मैं आपको बता सकता हूँ, इनको भी मालूम है, स्टेट गवर्नमेंट ने ऐसे बहुत से लोगों को बेनिफिट दिए हैं। 5/4 और You are in contempt petition. सेकंड वन लाट मैं कोई मेन रेट Next सेट में- नहीं कर रहा आपकी। कंटेम्प्ट में आप वायलेशन ऑफ दिस ऑर्डर दिखाएं पहले। मैं बता रहा हूँ सर, मैंने जो रिजवाइंडर पेश किया है लाट से, उसमें मैंने स्पष्ट बताया है कि मेरा पे स्केल 1/1/96 से 1/1/96 को 2610 What was the direction of the writ court? Violation of which has been alleged by you. किस ऑर्डर की वायलेशन पे आपने कंटेम्प्ट डाली है? ये वो पढ़े ऑर्डर। पे स्केल से नेक्स्ट हायर 3 क्या ऑर्डर क्या हुआ कोर्ट का? आप तो कंटेम्प्ट हैं, आप रिट नहीं हमारे argue कर सकते। क्रमोन्नति हाँ। और समयमान दोनों प्राप्त होना है। पढ़े आप क्या दिया गया था उस ऑर्डर से? डायरेक्शन क्या थी इसमें? कट ऑफ डेट को कट आउट डेट तो इन्होंने डाइल्यूट कर दी अपने आप लाट से कि आप ये आपका वर्क चार्ज छोड़ो, तो रेगुलर एम्प्लॉय को जो बेनिफिट है वो देंगे।